तो गाइस एक न्यू एनिमे को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड नंबर 1 को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो एक लड़की से हाथ मिला रहा होता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर बोल होता है, हेलो मिस, आपसे मिलके काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लगा। ये भी हकलाते हकलाते बोल रहा होता है, डरते डरते। तो दिखाया जाता है कि वो अपना नाम भी बता रहा होता है। तब भी मैं इसको अपने मेन कैरेक्टर को मेन ही कैरेक्टर बोलूंगा, नाम से नहीं। जब दिखाया जाता है इसकी मोम काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है इन दोनों को देखते हुए। तो देखा जाता है उसकी मोम अपने बेटे को बोलती है, लड़की को बोलती है ये मेरा बेटा है, और ऐसे बता रही होती हैं। तो देखा जाता है कि उसकी मोम बोल रही होती हैं ये मेरे स्टूडेंट, मेरे जो दोस्त की लड़की की बेटी है, और आज से वे हमारे घर के दूसरे मंजिल पे रहने वाली है, ऐसा बोल रही होती है। और उसकी मोम के बगल में उसका अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है। तो बोलने लगता है, ये भाई आपने ये सब कब डिसाइड किया, ये हमारे घर पे रहने वाली है वो दूसरी मंजिल पे, ऐसे बोल रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बेबी अचानक से ऐसा कैसे आप कर सकती हैं मेरे साथ। तो देखा जाता है कि उसकी मॉम बोल रही होती है कि ये घर तो मेरा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, घबरा जाता है भाई ऐसा सुनने के बाद। तो दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर है, बोलने लगता है नमस्ते, बोलने लगता है लड़की से। तो देखा जाता है लड़की भी उसको बोलती है नमस्ते, आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। पहले इसका नाम होता है ली हु, मी हु, जो भी है अजीब सा नाम है, ठीक है इसको मैं लड़की ही बोलूंगा मैं। तो देखा जाता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लड़की को बोल रही होती है। तो देखा जाए दोनों हाथ ही मिला रहे होते हैं अभी तक। मेरे को फिर ऐसा मजाक लग रहा है भाई। और फिर देखा जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को नाम होता है, ये 17 साल का होता है, दोबारा नाम बताया जा रहा होता है जाओ यूंग, जहा यू यूंग है इसका नाम, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम। वो भाई घबरा रहा होता है भाई, शर्मा भी रहा होता है भाई। तो देखा जाता है कि लड़की का नाम होता है मिन चे, वो भी 17 साल की होती है, हमारे मेन कैरेक्टर की उम्र की होती है। तो दिखाते हैं, घर को दिखाते हैं कि हम 2 मंजिल वाले घर पे रहते हैं हम लोग, मेन कैरेक्टर सब बोल रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है 2 घर ऊपर नीचे दिखाया जाता है। जहाँ पे हमारे दूसरी मंजिल पे साफ कर दिया गया है, जहाँ पे वो भंडार सामान वगैरह है ना, साफ सुथरा हो गया है, वो खाली है अभी के टाइम पे। उस पे रहेगी ली मेंचन, लड़की रहेगी, और हमारा मेन कैरेक्टर और उनकी माँ नीचे वाले फ्लोर पे रहेंगे, ठीक है। और ऐसे बताते बताते आगे चलते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ चौंक जाता है। लड़की बोलती है कि ये यांग, आप तुम हाई स्कूल जाते हो ना, ऐसा बोल रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। और मैं कल वह ट्रांसफर होने वाली हूँ, ऐसा बोल रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हो भाई, ये सुनने के बाद तो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबराने लगता है, शर्माने लगता है। कह रही होती है कि हाँ ठीक हो भाई, ठीक बोलता है, चलो ठीक है। लड़की बोलती है हम मिलेंगे, साथ में चलेंगे। तो भाई ये सुनने के बाद मैंने डायरेक्टर तो घबरा दिया होता है, ये क्या मेरे साथ चलेगी ट्रांसफर, मेरे स्कूल में आएगी क्या, ट्रांसफर हो गए। भाई शर्मा ही रहा होता है। तो देखा जाता है कि उसकी मोम जाने लगती हैं, बोलते बोलते ठीक है, इसका जो काम है, इसका सामान है, इसकी कुछ मदद कर देना। अब अपने बेटे से बोली होती है सामान ऊपर पहुंचाने के लिए। तो दिखाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ मॉम ठीक है, मैं कर दूंगा इसकी मदद। तो देखा जाता है कि लड़की बोल रही होती है कि आपका दिन शुभ रहे, ऐसा बोल रही होती है लड़की। और फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे लड़की बोल रही होती है धन्यवाद, हाँ ऐसा बोल रही होती है ये मतलब मुंह से। तो दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है पीछे से, भाई ये कितनी विनम्र लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है, ऐसा सोच रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। ओ भाई, थोड़ा ये लड़की तो काफी अच्छी बात करने में अच्छी है, ऐसा वो सोच ही रहा होता है। देख रहा होता है हमारा मेंटर बोल रहा होता है कि ये लड़की के साथ बात करने में मैं अच्छा तो नहीं हूँ, पर ये स्थिति कैसे बन चुकी है अभी, ऐसा सोच ही रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा होता है। फिर अचानक से वो लड़की अपने जेब से कुछ निकालने लगती है। फिर देखा जाता है सिगरेट से पीते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारे पास लाइटर है, हमने मेन गेटर से बोल रही होती है कि हमारा मेन गेटर इसको इस तरह से देखते हुए तो उसकी तो है ना आंखें आंखें फटे के फटी रह जाती हैं भाई। ये क्या मेरे से सिगरेट क्यों मांग रही है, ये सिगरेट भी पीती है भाई। वो पूरा ज्यादा ना चौंक जाता है भाई, काफी ज्यादा।
तो दिखाया जाता है कि लड़की होती है, बोल रही होती है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे घर में लाइटर नहीं है क्या? सब बोल रही होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर है ना, काफी ज्यादा डरने लगता है, घबराने लगता है भाई। हो भाई मेरे पास क्या है भाई? ऐसा बोल रहा होता है कि सोच ही रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इसको देख के ही घबरा जाता है भाई। और लड़की बोलती है मूर्ख, लूजर। तो देखा जाता है कि लड़की बोल रही होती है कि क्या वही आप, क्या आप शायद धमकाने वाले थे क्या मुझे? है भाई। तो फिर लड़की बोल रही होती है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और वही जो लड़का होता है काफी ज्यादा घबरा रहा होता है ये सब सुनने के बाद। फिर दिखाई जाता है लड़की बोली होती है कि क्या ये वही आदमी है जो कभी मूर्ख है उन्हीं लोगों मुझसे जिन्हें मैं जानती हूँ? ठीक है, ये जवाब भी नहीं दे सकता कि मेरी आंखों में भी नहीं दे सकता। क्या है ये लड़का? देखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, उसकी आंखों में भी नहीं दिख पा रहा होता है। फिर हाँ लड़की बोली होती है कि क्या आप शायद उन्हीं में से लड़कों में से हैं जो वो सोचती रही होती है वो सही है? वो बोल रही होती है कि ये शायद उन्हीं लूजरों में से है लड़का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा को लूजर बोल रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, तुम मुझे हारे हुए कैसा करते हो? ऐसा बोल रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। मन ही मन सोच रहा होता है मुझे भी लूजर बोल रही है ये लड़की। फिर ये अगले सीन में दिखा जाता है एक स्कूल का सीन। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ता है, दिखाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। जो मेन कैरेक्टर होता है काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसलिए घबरा रहा होता है, जो बाकी बंदे होते हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, चश्मे से बोल रहे होते हैं, लूजर बोल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बदमाश बच्चे, ये मैं हार नहीं मानूंगा। बेशक ये मुझे बुलाते रहते हैं और मुझे मारते रहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तो देखा जाता है कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जहाँ पे सेमेस्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है इस बंदे को। ये बंदा मुझसे मुझे दयालु बोल के, मुझे अपने झांसे में बोल के ऐसा ऐसे कई सारी चीजें बोलने लगता है। कहता है प्लीज मेरे लिए एक बोतल का पानी लेते आओ और कुछ दुकान से सामान लेके आओ, ऐसा खरीद के लेके आओ, ऐसा बोल रहा होता है। फिर देखा जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये मेरे से ऐसा क्यों बोल रहा है, और खुद लेके आओ ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो? तो देखा जाता है कि वो बंदा होता है ये क्या सच में है? ऐसा बोल के उसको एक छापड़ लगा देता है, चमाटा जोड़ देता है। तो देखा जाता है कि काफी क्रीपी सी स्माइल से हंसने लगता है। ये बोल रहा होता है कि कमीने, मैंने एक बार कहा तो तू खरीद के लेके आएगा, यानी कि तू खरीद के लेके आएगा, तू मरना नहीं चाहता तो है ऐसा करके हंसने लगता है। वो दिखाता है हमारे मेन कैरेक्टर है ना, तो इसकी ये सारी हरकतें देख के काफी ज्यादा शौक में होता है। फिर दिखाया जाता है कि फिर एक और चमाट लगा देता है हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पे। कह रहा होता है कि क्यों, तुम्हें मरना नहीं है क्या? चुपचाप से मेरा जो मैं कहा वो कर। दिखाया जाता है कि वो उसको इसी तरह से मार रहा होता है, बोल रहा होता है कि आपको क्यों लगता है कि मैं आपको मार रहा हूँ? पता है क्या, क्योंकि तुम वो वापस बात करते हो कमीने, हा। ऐसा बोल रहा होता है ये। इसका मतलब है कि वो कमीना इससे कुछ भी करवाए और है ना वो कुछ बोले ना, इसका ये मतलब होता है। तो दिखाई देता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इसको चोट लग रही होती है, रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि ओ भाई ये कौन है जो मेरे साथ ये सब करने में जुटा हुआ है? तो दिखाई जाता है कि वो बोल रहा था स्टूपिड बास्टर्ड, लूजर, कमीने, मेरी बात नहीं मानता, ऐसा बोल रहा होता है वो बंदा। तो दिखाई देता है कि ये इस कमीने की बदमाशी शुरू हुई थी इस जगह से। ईमानदारी से में कोई वास्तविक का लेना देना ही नहीं है। ये शायद ऐसे इसलिए करता है क्योंकि इसको मैं आसान लक्ष्य दिखता था। तो दिखाया जाता है फिर बोल रहा होता है कि वही बदमाश बंदा, लेकिन मैं इसको देखता इसकी हरकतों को रहा, तभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये कमीना मुझसे बोल रहा था है कि मैं तुम्हें कहता था कि मुझे लाल बिन पसंद था, बस, लेकिन तुम क्या लेके आए हो कमीने? ऐसा वो बंदा बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से। उसने कुछ और मंगाया था, हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ और ला के दे दिया, इसलिए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर माफी मांग रहा होता है। वो बंदा होता है बोल रहा होता है कि हा ठीक है,
लोगों भूल जाते हैं कभी कभी। फिर दिखाया जाता है नहीं तो तुमको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, तुम भूल गए हो। इसलिए उसके पेट में मुक्का जड़ देता है काफी तेजी में। हमारे मेन कैरेक्टर की चिल्ला जाता है, काफी ज्यादा चोट लग जाती है ना, इसे मुंह से चीख निकल जाती है भाई। तो दिखाया जाता है कि वो बंदा है ना अपने हाथों को घुमाते हुए बोल रहा होता है कि लेकिन आप जानते हैं ना, गलतियों की सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो बंदा बोलता है आप कितना हिट कर सकते हैं, चलो आज देखते हैं तुमको कितनी बार मैं हिट कर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा दर्द में होता है, इसके आंसू भी निकल आए होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो बदमाश बंदा होता है, काफी क्रीफी से स्माइल से हंसना होता है, कहता है 3 में तो गिरेगा, तो 5 में गिरेगा, तो 6 में गिरेगा, चलो देखते हैं तो कितना हिट से सकता है। फिर दिखाया जाता है कि वो हिट पे हिट मारने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर को मारने लगता है 5 पे 5। फिर दिखाया जाता है कि उसका एक बंदा होता है, वो चिल्ला देता है ओ भाई टीचर आने वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाओ। फिर दिखाया जाता है कि जो वो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को हंसते हुए बोलता है कि चलो तेरे को बाद में मैं देखता हूँ, ठीक है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा रहा होता है भाई ये सोच के। तो दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रो ही रहा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बदमाश मेरे को क्यों परेशान करते रहते हैं, ये कमीने ये मेरे साथ क्यों खिलवाड़ करते रहते हैं। यही सोच रहा होता है, इस चीज को लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा रो रहा होता है। तो देखा जाता है टीचर आ जाता है, टीचर चिल्लाते हुए बोलता है क्लासरूम में सब लोग कोई एब्सेंट तो नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल रहा होता है। आज कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आ चुका है हमारे क्लास में, एक नया स्टूडेंट आ गया है। फिर देखा जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है, ये है कौन। फिर देखा जाता है कि अचानक से उसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है ये है कौन। तो वही फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की होती है वही जो हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे रहने वाली होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि नमस्ते, और टीचर होता है कि उसको परिचय देने के लिए बोलता है, फिर वो बोलती है नमस्ते। तो दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है कि आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, आज से मैं आपकी ही क्लास में पढ़ने वाली हूँ। तो दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसको ऐसा इसको देख के तो काफी ज्यादा चौंक गया होता है, ये क्या हमारी क्लास में पढ़ने वाली होती है, जो मेरे दूसरे मंजिल में रहने वाली होती है, वो आज से मेरे क्लास में आज पड़ेगी। ये सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर तो चौंक ही जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को सोच रहा होता है, फिर टीचर वो देख रहा होता है कि कोई सीट तो खाली तो नहीं है, और सीट ढूंढ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे वाली सीट पे वो खाली हुई देखता है, वो कहता है वो सीट तो खाली है, जाओ तुम वहां पे जाके पीछे बैठ जाओ। इसके हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी बोलते हैं, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, तभी मैंने बता दिया है वो हमारे मेन कैरेक्टर की सीट के पीछे बैठने के लिए बोल रहा है टीचर। तो दिखाई देता है कि वो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है, नाम बुरा उसको पहचान जाती है कि मैंने नाम सुना तो सुना लग रहा है। तो दिखाई देता है हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान जाती है भाई। दिखाई देता है हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर कर रहा होता है, भाई मैंने तो नहीं पहचाना, ऐसा कर रहा होता है। तो देखा जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसको है ना काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्या ये रियल है ना, ऐसा बोल रहा होता है। तो दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो उसको पहचान जाती है, जो कमीने लूजर ऐसा बोल रही होती है। वो फिर दिखाया जाता है वो उसके पीछे जाने लगती है, ठीक पीछे। वो दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी घबरा ही रहा होता है, तो दिखाया जाता है उसके पीछे बैठी हो जाती है। तो देखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है, अब वो मेरे पीछे बैठ चुकी है, तब भी घबरा रहा होता है भाई, डर लगता है ना। तो दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी ने बोला होता है कि उसका देखभाल करना, उसको अच्छी तरह से रखना हो, ऐसा कुछ बोल रहा होता है कि उसका देखभाल करते रहना, उसकी मम्मी ने बोला होता है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा होता है, क्या माँ ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा है, लेकिन मैं इतने हारने वाला कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कमजोर हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होता है। तो देखा जाता है कि पीछे से है ना वो लड़की उसके कुछ फड़े पे उंगली से टच करती है। तो दिखाया जाता है कि वो पीछे घूमता है,
ये भाई कौन है कौन है। ये देखने लगता है वो लड़की होती है, वो चिट्ठी में उसको कुछ दिखा रही होती है कि ये देख ये। दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पे फेंक देती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के भी मुंह पे जाकर लगती है, चेहरे पे फेस पे लग जाती है बड़ी तेजी में। फिर उस पे लिखा होता है, ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो कमीने। ऐसा लिखा होता है तो चिट्ठी में। तो दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है, वही चिट्ठी को मोड़ने लगता है। वो काफी ज्यादा, वो तो गुस्सा होता है, पीछे वो लड़की उसको देख रही होती है। तुम मुझे चाहो भी, मैं, हमारा मैन गेटर फिर बोलने लगता है, तुम मुझे चाहो भी मैं तुझे पहचानने की नहीं कहूंगा किसी से। मैं माफी मांगता हूँ। मैं मेरा मतलब, वो मैं किसी से नहीं बोलूंगा ऐसा बोलता है। काफी ज्यादा गुस्सा तो हो ही जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लिख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो बोलते हुए लिखता है कि मैं, उसको नई लड़की है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा वो लिख के वो फिर जाने लगता है। और उसके है ना सीट पे रख देता है वही कागज जो दिया था उसने। उस पे कुछ लिख के दिया होता है हमारे मेन कैरेक्टर ने। और फिर जाने लगता है। वो लड़की उसको चला रही होती है, ये है क्या, ऐसा बोल रही होती है। देखा जाता है कि वो लड़की उसको खोल के चेक करती है। उसके अंदर है ना स्कूल का मैप बना होता है भाई। स्कूल की सारी जानकारी होती है भाई, कहाँ से कहाँ है क्या नहीं। देखा जाता है कि वो ना थोड़ा सा, वो कहती है ये, चलो इसने तो ये तो ठीक किया।